इसके आगे नंबर नहीं लिखा होता है तो अटेंडेंस लगाने में प्रॉब्लम होती है। स्क्रीन शॉट ऐसा रखें जिसमें सबका रहे, है ना। रोल नंबर मस्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज सारे एमसीक्यू करने हैं हमें। फर्स्ट यूनिट हफ्ता कंप्लीट हो रहा है तो उसके एमसीक्यू आज करेंगे। कम से कम 40-50 एमसीक्यू होंगे। उसके बाद यूनिट बाद में दूसरा स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। यस सर, दिख रहा है। अटेंडेंस लगाइएगा जब मैक्सिमम स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलो देखो, सबसे नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को कहा जाता है। तो हमने बताया था आपको, हमने पहले बता चुके हैं, जो पीओटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये क्या, इसे क्या कहते हैं? इसके हमने 4 नाम बताए थे आपको। ठीक है, तो उसमें ये देखो दिए, इन्होंने 3 दे रखे। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ठीक, आवाज आ रही है ना? ओके ओके, कट कट के आ रही सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग तकनीक, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। डी नंबर ऑल ऑफ दीज। तो हमने बताया आपको पीओटी के हमने 4 नाम बताए थे, इसमें 3 दिए, तो ऑल ऑफ दीज का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी संस्थान की गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रेरक संदेश को कहते हैं। किसी संस्थान की अगर गतिशीलता बनाए रखनी है तो प्रेरक संदेश को क्या कहते हैं? संस्थान है ना, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी, मिशन कहेंगे। मतलब नंबर 1 गोल, मिशन, एम, पर्पज। तो इसमें क्या कहा जाएगा? किसी संस्थान की गतिशीलता बनाए रखने के लिए तो उसे एक मिशन बोला जाएगा। ठीक है, गतिशीलता बनाने के लिए एक मिशन होता है ये। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम एमसीक्यू। लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? एम या मिशन या ऑब्जेक्टिव या गोल। ठीक है, तो लक्ष्य सहित क्या करते हैं? नीचे देखो लक्ष्य दिया भी है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त करना गोल कहलाता है। तो तीसरे का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गोल। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध करके। ठीक है, शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध करके उससे संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना कहलाता है। ठीक है, शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना है, सीक्वेंस से करना है, और उसके बाद जब सीक्वेंस से करेंगे तो उससे संबंधित लक्ष्य प्राप्त करना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है गोल, एम, पर्पज। ठीक है, क्या कहलाता है वो? एम कहलाता है, उद्देश्य। ठीक है, अगर शिक्षण कार्य लगा रखा है शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध करके, तो आप क्या करेंगे? एम पर टिक लगाएंगे, एम आंसर इसका सही है। ठीक है, और केवल लक्ष्य, तीसरे क्वेश्चन में देखा था लक्ष्य सहित उद्देश्य, तो उसमें लक्ष्य हो जाएगा गोल, गोल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये साइंस विज्ञान की शाखा है। डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब टीचिंग और शिक्षण। ठीक है, पढ़ाना, शिक्षण, शिक्षित करना, ये शिक्षण। तो ये एक साइंस की जो ब्रांच है, जो शाखा है, उसके अंतर्गत बता रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत कौन सा आएगा? डिडैक्टिक या मेथोडोलॉजी या पेडोगोगी या मिशन। तो इसमें हेलो सर जी, हेलो। ठीक है, तो जो टीचिंग और लर्निंग ब्रांच होती है साइंस के साथ जो डील करती है टीचिंग लर्निंग, वो जो है वो कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, पेडागोगी। ठीक है, पेडागोगी कहलाता है ये। मतलब लिखा हुआ है साइंस टीचिंग एंड, ठीक है, लर्निंग। तो ये क्या होता है? पेडागोगी होता है। ठीक है, सबके साथ इसके बाद आवाज नहीं आ रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया डीजीईटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सर एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बताओ। आवाज सबके पास क्या आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही? हाँ सर, इधर से तो क्लियर है। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम आज के। ओके ओके। भाई आपने भी लोग आवाज म्यूट कर लो यार। ओके,
हाँ आप लोग म्यूट कर लोग माइक म्यूट कर लो, रुको 1 मिनट। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर चुके थे। सर आवाज बंद हो गई। कृपया करके अपने अपने माइक म्यूट कर लें। आप लोग माइक म्यूट रखें सभी लोग, नहीं तो डिस्टरबेंस होगी फिर उसके बाद। ठीक है, 40-50 आज एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, ओके सर जी सर। हाँ जी सर। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है DGENT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो DGT जो तुम्हारा है ये क्या है? श्रम मंत्रालय है। आपकी जो ट्रेनिंग होती है ये श्रम मंत्रालय के तहत होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 6 का ऑप्शन बी सही है। ये श्रम मंत्रालय है। जो ITI होती है वो भी श्रम मंत्रालय के अंतर्गत है, और जो ये CTI है ये भी ठीक है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जी आती है। ठीक है, नेक्स्ट 7 पॉइंट, जो 7 क्वेश्चन लिखा है फुल फॉर्म ऑफ CITS। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं कि CITS का फुल फॉर्म बताना। तो सबसे पहले दिया हुआ इन्होंने नंबर 1 क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, बी ऑप्शन क्राफ्ट मैन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग स्कीम, तीसरा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, या डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं इसमें से। तो 7 का जो ऑप्शन सही रहेगा वो क्या रहेगा? सी नंबर सही रहेगा। क्राफ्ट अलग लिखेंगे, इंस्ट्रक्टर अलग लिखेंगे। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक, CITS। नेक्स्ट आगे ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फुल फॉर्म ऑफ CTI। सब जानते हैं CTI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो CTI फुल फॉर्म इन्होंने दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन है सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्टर, सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तीसरा क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यही सही है। जो ऑप्शन 8 का जो सी ऑप्शन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ये CTI का फुल फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ CITS। CITS का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन्होंने चेंजमेंट कर दिया, आपको बहुत ही डीपली गौर से देखना होगा कि मिस्टेक आप करेंगे एग्जाम में तो प्रॉब्लम होगी, फिर गलत हो सकता है। तो नो फुल ऑफ CITS, तो CITS में देख लें। सबसे पहले दिया सेंटर सेंटर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, मैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, या क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन CITS का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी, क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम। ऑप्शन नंबर बी आपका 9 का बी सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। फुल फॉर्म ऑफ CIMI। CIMI आपको बताना है। CIMI बताना, इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, दूसरा सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, मीडिया इंटरफेस, तीसरा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मीडियम इंस्टीट्यूट, या क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में CI और MI इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। तो जो CIMI का है इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर 10 का ए। पहला आंसर इसका 10 का ए सही है, सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। तो 10 का ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है CIMI का काम क्या होता है। आपको CI और MI का कार्य बताना है कि किस लिए ये CIMI, आपने अभी इसका फुल फॉर्म देखा, आप क्या काम करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया कोर्स निर्धारित करना, जो CIMI संस्था ये जो कोर्स निर्धारित करते हैं, या ऑप्शन बी अच्छी गुणवत्ता की पुस्तकें एवं शिक्षण संबंधी नवीनतम उच्च स्तरीय प्रगति प्राप्त करना, या तीसरा कोर्स संचालित करना, या डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो CIMI का कार्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। जो CIMI जो काम करता है वो क्या करता है, बी ऑप्शन, अच्छी गुणवत्ता की पुस्तकें और शिक्षण संबंधी नवीनतम उच्च स्तरीय प्रगति प्राप्त करना, ये CIMI का काम होता है। आपने CIMI का फुल फॉर्म इससे पहले देख लिया है। ऑप्शन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12, किस प्रकार की शिक्षा में कॉपी किताबें और एक निश्चित सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
किस प्रकार की शिक्षा में कॉपी किताबें और एक निश्चित सिलेबस नहीं होता? हमने बताया था ना, एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन बताया था। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कॉपी किताबें और सिलेबस नहीं होता। किसमें नहीं होता है? इनफॉर्मल में नहीं होता है। क्यों? इनफॉर्मल एजुकेशन हम घर से प्राप्त करते हैं, जो हमारे गार्जियन सिखाते हैं, ठीक है, माता पिता सिखाते हैं, पड़ोसी से सीखते हैं। तो जो परिवार, फैमिली से जो चीजें हम सीखते हैं, उसमें क्या ना कोई किताबें हैं ना कोई सिलेबस है। तो ये आपका ऑप्शन 12 का ए सही हो जाएगा। उसमें किताबें, कॉपी और निश्चित सिलेबस नहीं होता है। नंबर ए 12 का इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, वर्कमैनशिप कार्य कुशलता के तत्व हैं। तो वर्कमैनशिप है, जो वर्कमैनशिप के अंतर्गत क्या आता है? इन देयर का टाइम, एक्यूरेसी, सेफ्टी, डी नंबर ऑल ऑफ दीज। तो कार्य कुशलता हमने वर्कमैनशिप देखा था, वर्कमैनशिप के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। समय भी होता है, एक्यूरेसी भी होता है और सेफ्टी भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 13 का डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वर्कमैनशिप के तत्व है, एलिमेंट्स हैं, वो टाइम, एक्यूरेसी, सेफ्टी, तीनों चीजें जो है तीनों उसी में आती हैं वर्कमैनशिप में। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कार्य को माप के अनुसार शुद्धता के साथ करने को कहा जाता है। शुद्धता के साथ करने को कहा जाता है। क्या होता है शुद्धता? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शुद्धता को बोलते हैं एक्यूरेसी, है ना। शुद्धता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। तो आंसर तो क्लियर एकदम, 14 का ए ऑप्शन। ठीक है, किसी कार्य को माप के अनुसार शुद्धता के साथ करने को कहा जाता है, एक्यूरेसी कहा जाता है। एक्यूरेसी को हिंदी में शुद्धता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्लान, ठीक है, प्लान एक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, पूरा कोर्स है, क्या क्या जरूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शन के लिए, क्या जरूरी है? तो इसमें क्या है? नंबर 1 सेल्फ, नंबर 2 स्टूडेंट, नंबर 3 टीचिंग मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑल ऑफ दीज, तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ, ठीक है, स्वयं की, स्टूडेंट्स होने चाहिए और टीचिंग मटेरियल्स। तो ऑल ऑफ दीज 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आंसर के सामने दी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपके 15 तक कंप्लीट हो गए। ओके, बाद उसके बाद 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जी वाला क्वेश्चन। तो द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग इन वर्क इज फॉलो एज। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, टीचिंग का जो सीक्वेंस होता है आपको केवल क्रमबद्ध लगाना है, बस ये काम करना है आपको। क्रमबद्ध आपको लिखना होगा। ठीक है, क्रमबद्ध लिखने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने क्या क्या दे रखा, नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 एक्सप्लेन, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेट दिया है, तीसरा क्लास दिया है, इमिटेट। ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस आप लगाएंगे 16 में, वो सीक्वेंस रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 3 4 1। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सप्लेन, फिर इसके बाद डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, फिर इसके बाद में करेंगे क्लास, इमिटेट, और उसके बाद में लास्ट में आता है प्रैक्टिस करना। तो इसका जो 16 है, 16 का जो ऑप्शन है वो सी नंबर, 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 3 4 1। तो सबसे पहले एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा, फिर क्लास हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देख लें, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन बाय प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो हम क्या करते हैं, जो 17 नंबर दिया है ऑप्शन 17 में देखते हैं, दिया है नंबर 1 रॉन्ग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, नंबर 2 दूसरा सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रॉपर, improper way of finding or use of training aids, डी नंबर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आंसर्स होते हैं वो ऑल ऑफ दीज ही होते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखना पड़ता है, किसी किसी में ऑल ऑफ दीज नहीं होता है। ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन होगा। फिलहाल अभी इसमें क्या है, तो बताना है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज सारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं, डिफेक्ट बताने तो सारे हो जाएंगे, इसमें ऑल ऑफ दीज में हो जाएगा। तो ये हो गया 17 के बाद होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 3 में क्या दे रखा है, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, विद्यार्थियों के प्रति अनुदेशक की जिम्मेदारियां क्या हैं? विद्यार्थियों के प्रति अनुदेशक की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, जिम्मेदारी क्या होती है अनुदेशक की, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। ए ऑप्शन में दिया विद्यार्थियों को पढ़ाई में स्वयं निर्भर बनाना। ठीक है, दूसरा
विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदलना, ओके ठीक है, दृष्टिकोण मतलब एटीट्यूड की बात हो रही है। तीसरा, विद्यार्थियों में अच्छी आदत का निर्माण करना, ठीक है ये भी हो जाएगा, ये सभी। तो 18 का आपका डी ऑप्शन, 18 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों में आपके अनुदेशक की जिम्मेदारियां सारी रहेंगी, अच्छी आदत निर्माण करना, दृष्टिकोण बदलना, ठीक है, और उसे क्या स्वयं भी पढ़ाई में स्वयं में निर्भर बनाना, तो तीनों हो जाएंगे। तो 18 का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 1 मिनट, 19 कहाँ चला गया क्वेश्चन, 18 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, शायद मिस हो गया है, चलो कोई बात नहीं, आगे हो सकता है सीक्वेंस में। चलिए पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं जो दिख रहा है, उसके बाद आगे आगे आएगा वो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 24। लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करना कहलाता है, ठीक है। लक्ष्य सहित उद्देश्य को प्राप्त करना कहलाता है। तो लक्ष्य पहले दे दिया, और लक्ष्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल कहते हैं, ठीक है। तो जो लक्ष्य दिया है मतलब गोल, इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 24 का ए, पहले से आंसर हो गया। इसमें गोल, मिशन, ट्रेनिंग, एम चारों दिए थे। लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करना गोल कहलाएगा, तो आपका 24 का ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद 25 में आ जाए। किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से उसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। तो ये भी क्रमबद्ध तरीका है। तो ये क्रमबद्ध तरीका जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, एम। तो हमें लग रहा है ये तो ऑप्शन रिपीट हुए हैं, ठीक है। शिक्षा कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करने में जो अंतिम लक्ष्य हो वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो 25 का बी हो जाएगा। ओके 1 मिनट, आगे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर इसको क्लियर कर देते हैं। ओके ये 19, हाँ 19 नंबर है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अनुदेशक के नैतिक गुणों के अंतर्गत आता है। तो अनुदेशक के नैतिक गुणों के अंतर्गत आता है, तो आपको ये बताना है। तो न्याय और निष्पक्षता, ठीक है, नैतिक गुण होना चाहिए ये। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, हाँ अनुदेशक के अंदर ये भी होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। और नैतिक गुण क्या होना चाहिए, अच्छा चरित्र, हाँ ठीक है, तीनों होने चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले, क्वालिटीज बताई थी, क्वालिटीज ऑफ इंस्ट्रक्टर, उसी में न्याय होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, अच्छा चरित्र, सब होना चाहिए। इसका मतलब 19 का डी, ठीक है, ये सभी। तो आपका आंसर जो सही है 19 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इट इज द थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। क्या लिखा, हाउ, विथ, व्हाट, मतलब आप कैसे समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन था उसमें तो टीचिंग लर्निंग दोनों था, लेकिन इसमें जो 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें केवल टीचिंग दिया है और कह रहे हैं हाउ होना चाहिए, विथ होना चाहिए और व्हाट, ये तीनों चीजें किसमें इस्तेमाल होती हैं आपको ये बताना है। पेडागॉजी में आएगा ना सर? तो ये पहला दिया डिडैक्टिक, दूसरा मेथडोलॉजी, मिशन, पेडागोगी, तो किसमें आएगा ये आएगा आपका मेथडोलॉजी में, ठीक है। जब लिखा होगा हाउ, विथ, व्हाट, ये तीनों चीजें होंगी तो आप हमेशा टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाउ, विथ और व्हाट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये बदल जाते हैं, आगे बदल जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 का बी सही है, मेथोडोलॉजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फुल फॉर्म ऑफ एफटीआई। एफटीआई फोरमैन ट्रेनिंग स्कीम होता है ना, इंस्टीट्यूट फोरमैन ट्रेनिंग, देख लो जरा। पहला ऑप्शन दिया है फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, दूसरा फॉरेन दिया तो ये तो नहीं होगा, बी कैंसिल कर दो, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सी फोरमैन, ये भी तो लिखा फोरमैन, डी नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन जो है वो 21 का ए सही है, ठीक है। सी होना चाहिए इनका, फोरमैन, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में मिस्टेक, ऐसे फोर लिखा ही नहीं जाएगा। ये मतलब फोर मतलब कह रहे हैं या फो यू आर, तो ये तो ए जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। फोरमैन ऐसे लिखा जाएगा, लिखने का अंतर है, बाकी दोनों सेम है। तो फोरमैन FORMAR यानी कि सी, 21 का सी सही होना चाहिए, ठीक है। फोरमैन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो इसका सी सही, ओके ठीक है। और कहाँ कहाँ एफटीआई है तुम्हारा, जमशेदपुर, जमशेदपुर में एफटीआई ट्रेनिंग होती है। फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके 21 हो गया सी। ऑप्शन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया।
क्या लिखा, पेडागोगी में इन्वॉल्व है। पेडागोगी, बताओ भाई पेडागोगी क्या है। तो पेडागोगी में क्या क्या चीजें आती हैं, व्हाट, व्हाट और हाउ। ऊपर का जो ऑप्शन ए है उसमें ये तीनों चीजें आती हैं। अभी हमने उस समय क्या पढ़ा था, हमने अभी मेथोडोलॉजी पढ़ा था। तो मेथोडोलॉजी में क्या था, ये सी ऑप्शन जो दे रखा है उन्होंने, देखो मेथोडोलॉजी में दूसरा था और पेडागोगी में दूसरा है। तो पेडागोगी में ऑप्शन 22 का ए सही है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये तीन आएंगे तो आपका पेडागोगी हो जाएगा। ठीक है, और विथ आ जाएगा तो फिर आपका मेथोडोलॉजी हो जाएगा, जिससे पहले क्वेश्चन इस तरह का देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये 22 का ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 23, डिडैक्टिक टीचिंग एंड लर्निंग एनिमेशन की इंस्ट्रक्शन इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो आप देखिए पेडागोगी देख लिया क्या क्या आता है, मेथोडोलॉजी देख लिया क्या क्या आता है। अब ये कह रहे हैं डिडैक्टिक है अगर, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो ये आपको बताना। तो इसके अंतर्गत सिर्फ दो चीजें आती हैं, क्या, व्हाट और व्हाई, मतलब क्या, ठीक है, और व्हाई, क्यों। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 23 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट और व्हाई, 23 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि पेडागोगी है तब कौन सा रहेगा, मेथोडोलॉजी है तब क्या रहेगा, फिर डिडैक्टिक है तो तब क्या रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कितना, 23 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 23 का ये था ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ चला गया, 24 ऊपर वाले साइड में था। क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, पहली पीडीएफ में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था। 24 इसके हो बाद गया। नेक्स्ट आगे, हाँ ओके 1 मिनट, चलिए 27 पे आओ। 27 देखिए, 24 हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 अब देखेंगे। 27 में दिया हुआ है अप्रेंटिसशिप एक्ट 26 बाकी है सर, 26 26 रह गया क्या, कहाँ रह गया, तो उस यस तरफ होगा। सर। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ नीचे 26 दिया है। जो 26 क्या दिया है, DGENT, ठीक है, की योजना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, जो 26 दे रखा है इसमें देखो क्या दे रखा है, कंपनियों में काम कराना, ठीक है, कुशल कारीगर बनाना या अस्त्र शस्त्र बनाना, ये सभी। तो इसमें कौन सा रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, कोई भी कारीगर, करिए। हम तो भुला के नहीं अचानक समझ नहीं मतलब। अपने अपने माइक सभी म्यूट रखें। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। हमने 25-30 क्वेश्चन, आप करीबन 40 से 50 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जितना आज हो जाता है। नेक्स्ट आप बाकी 50% कल हो जाएगी, जितने कवर कर सकते हैं पढ़ चुके हैं। ओके, इस पे आइए। 20 है, ठीक है, चलिए यहाँ पे थे 27 देखिए अब, अप्रेंटिसशिप एक्ट। ओके, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बाई पास्ट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है ये कब पास हुआ था, तो आपको क्या बताना है, इसका सन बताना है। 1960 में, 1963 में, 1962 में या 1961। तो इन्होंने 1961 तो इन्होंने लिख ही रखा है, तो आप तुरंत जान जाइए। ठीक है, जो भरवाने के लिए लिख रखा अप्रेंटिस है 1961, यानी कि 1961। इसका ऑप्शन डी सही है, 27 का डी ऑप्शन 1961। अच्छा, 1961 में अप्रेंटिस में लिखा क्या, अप्रेंटिस एक्ट 1961 में लिखा है कंपनी काम करते हैं, ठीक, काम करते हैं इनको सरकार का ये प्रेशर है, ये रूल्स रेगुलेशन कंपनियों पर लागू है। कोई भी बड़ी संस्था है, कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जहां 500 से ज्यादा कर्मचारी अगर काम करते हैं, तो संस्था अप्रेंटिस, हाँ किसी भी ITI डिप्लोमा कोई, ठीक है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अप्रेंटिस की। 500 से ज्यादा काम करते हैं, इस तरह के आवाज फंस रही है सर।
हाँ ओके। आवाज फंस रहा है सर। आवाज फंस रही? यस सर, आवाज आ रही ना? अब क्लियर आ अब रही है आ आवाज? रही है। ठीक है ठीक है, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। तो 27 का आपने देख लिया। 1 मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है, क्या किया जाए, हो सकता है। तो अब अपने बस की बात नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर हम बता रहे थे, अप्रेंटिस एक्ट कहाँ गया? ओके, ये क्वेश्चन था। हाँ, अप्रेंटिस एक्ट, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, तो अप्रेंटिस एक्ट क्या हो गया? 27 का डी हो गया। ओके ठीक है, 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, भूलने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। ठीक है, भूलने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। तो क्या उत्तरदायी कारक? नंबर 1 रुचि, नंबर 2 नयापन, नंबर 3 याद रखने के बाद ज्यादा समय बिताना या बनाए रखना। तो 28 जो ऑप्शन दिया है, 28 का कौन सा ऑप्शन रहेगा? भूल कैसे जाएंगे बताओ? रुचि रहेगी किसी चीज में तो नहीं भूलेंगे आप, नयापन रहेगा तब भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन कब भूलेंगे? याद रखने के बहुत ज्यादा समय बिताना, आपने पहले याद कर लिया, फिर आपने उसका रिवीजन नहीं किया, कई महीने कई साल गुजर गए, तो आप निश्चित वो चीज भूल जाएंगे। ठीक है, हाँ पीडीएफ दे दी जाएगी इसकी, ठीक है, पीडीएफ। ठीक है, तो हो गया 28 का सी ऑप्शन, आपका 28 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखने के बाद ज्यादा समय बिताना भूल जाने का कारण होता है। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 29, भाषा के किस शब्द से बना है? शिक्षा, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा शब्द है, लैटिन के किस भाषा से बना है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है एजुकेशन से ही बना है, बना है कि अवधि, सभी से बना है। तो जो ऑप्शन नंबर 29 है क्वेश्चन, शिक्षा शब्द लैटिन भाषा किससे बना है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एजुकेटम से बना है, EDUCATUM। ठीक है, सी ऑप्शन, 29 का सी ऑप्शन है, इससे बना है। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 30, तीसरा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा है? ठीक है, तो स्वस्थ शरीर जिसका होता है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसने कहा? तो बहुत बढ़िया कहावत है। ठीक है, किसने कहा है तो इस बात को? किसने कहा है? किसने कहा? प्लेटो ने, कि अरस्तु ने, कि वुडवर्थ ने, या ट्रो ने? तो ये कहा है अरस्तु ने कहा है। ठीक है? तो स्वस्थ शरीर में ये कहा अरस्तु ने। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये आंसर की दी हुई है नीचे, आप देख सकते हैं यहीं पे दिया हुआ है। 30 हो गए क्वेश्चन। ओके, 30 के बाद आगे 31। सर एक बार 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21। 21, एक हाँ मिनट। हाँ ये 21, हाँ, फोरमैन ट्रेनिंग स्कीम इंस्टीट्यूट, हाँ फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ FTI। ठीक है, तो क्या कहते हैं ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं इन्होंने, जो पुस्तक में दे रखा है, वो ऑप्शन 21 का ए सही कर रखा है इन्होंने। ठीक है, 21 का ए सही कर रखा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने लिखा फोरमैन, फोर मतलब 4 आदमी, तो जब ये फोरमैन 4 आदमी करे, इस वजह से वो हो जाए, जबकि फोरमैन हम लोग जो लिखते हैं वो FORE, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, इस वजह से वो, यस ठीक सर, है, हाँ 21 तो का इसलिए ए, इसमें कोई ठीक भी है, इन्होंने सही 21 का नहीं ए है। दे रखा है। ठीक है हाँ, ओके। जबकि मेरे ख्याल से 21 का सी होना चाहिए, फोरमैन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग कहीं एक मिस हो इस वजह से। इसमें चलो, तीनों हो गया, स्पेलिंग गलत है, 3 के तीनों ऑप्शन में। है ना, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, कोई बात नहीं, बुक का है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलो। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे हम? कौन सा क्वेश्चन नंबर बता रहे थे? 30, 31। 31। हाँ 31, ओके 31 देखो। हाँ, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। आप क्या करेंगे, 21 वाला जो क्वेश्चन था, अगर पेपर में कहीं आता तो ये समझ के चलो कि फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां लिखा होगा वही ऑप्शन आप सही कर लेना। ठीक है, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलो, ऑप्शन नंबर 31, हाँ, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो दूसरा यूनिट अब शुरू होगा वो साइकोलॉजी चैप्टर है। ठीक है, तो साइकोलॉजी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने से मुझे कौन सा शब्द है, तो आपको ये बताना है। तो जापानी, जर्मन, यूनानी या लैटिन? ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
तो साइकोलॉजी कौन सा होता है? यूनानी शब्द होता है। ठीक है, साइकोलॉजी कौन सा होता है? यूनानी शब्द होता है। तो 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साइकोलॉजी शब्द जो है उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32। कौशल के मूल तत्व हैं। कौशल मतलब स्किल। ठीक है, तो इसके मूल तत्व बताने हैं आपको। कौशल के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, इमिटेशन, टाइम या स्पीड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कौशल में जो आता है, आपने कौशल में पढ़ा होगा, हमने क्या पढ़ाया था स्किल में? टाइम, एक्यूरेसी, वर्कमैनशिप, ये सब पढ़ाया था ना। तो इसका ऑप्शन डी जो टाइम स्पीड है ये कौशल में आएगा। ठीक है, टाइम स्पीड, यानी कि ऑप्शन 32 का डी सही होगा। ठीक है, 32 का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। ऑब्जर्व एंड झाड़ू ऊपर या है इंस्टिल हैबिट्स ऑफ डैश 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 दे रखा है इन्होंने, और अमोंग तो द अब लेशन। है नहीं ठीक है। है, तो इसमें देख लीजिए क्या दिया। नंबर 1 लर्नर, वही ट्रेनर, झाड़ू है, एक झाड़ू नीचे बल्कि कल खरीदी गई है, बस हो गया। वो तो अभी वेंडर। कल ही खरीदे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, तो इसमें देख लें सबसे अरे पहले क्या माइक ऑब्जर्व हैबिट्स जो माइक बंद कर लो शुक्ला जी। ठीक है, तो ये लर्नर की होती है। ठीक है, 35 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लर्नर। ओके, माइक ऑफ कर लीजिए कृपया करके, चैट ना करें, बात ना करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन इनफॉर्मल नंबर एजुकेशन कहाँ से 35 समझ मिलती में है? नहीं आया। ठीक है, तो 36 5 का समझ ऑप्शन नहीं क्या आया। है? माता पिता और परिवार से। इसका मतलब है 36 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो माता पिता और परिवार से मिलती है, तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ना स्कूल से ना घर। ठीक है, तो 36 का 35 ए। समझ में नहीं नेक्स्ट आया। 37, क्वेश्चन नंबर 37 35 देखो। समझ में नहीं आया सर। हाँ, 35 समझ में नहीं आया। 35 में कह रहे हैं जो ऑब्जर्व होता है और इंस्टिल हैबिट्स होती है। हैबिट बता रहे हैं कि लेसन में हैबिट्स किसके लिए होती है? हैबिट शब्द जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, आते हैं लर्नर सीखने में, ट्रेनर में, वेंडर में, ऑल ऑफ दिस। तो जो लर्नर्स होते हैं जो सीखते हैं उनके अंदर क्या होता है? ऑब्जर्व करना पड़ता है, उन्हें सीखना पड़ता है, उन्हें इंस्टिल करना पड़ता है, उन्हें चीजों को सीखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जो लर्नर्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो हैबिट्स होती हैं या ऑब्जर्व करें। जो कि वेंडर होते हैं, वेंडर एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ट्रेनर कौन रहता है? जो पहले से एक्सपर्ट होता है। तो ट्रेनर भी एक्सपर्ट होता है, वेंडर भी सब एक्सपर्ट होते हैं जो पहले से एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, तो उनके ओके अंदर सर। नहीं, जबकि लर्नर जो सीख रहा है व्यक्ति, वो लेसन के थ्रू वो सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, गलतियां करेगा, उसके अंदर हैबिट्स आएंगे, स्टिल्स कर देंगे। ठीक है, तो 35 का तुम्हारा ये हो जाएगा लर्नर, बाकी दोनों एक्सपर्ट है। नेक्स्ट आगे ओके 36 में बता दिया हमने इनफॉर्मल। 36 का ए। माइक बंद करें कृपया आप करके, बात ना करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? 37 बताना है। 36 हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, 37 वह शिक्षा जो सुचारू रूप से, 37 देख रहे हैं क्वेश्चन हम। वह शिक्षा जो सुचारू रूप से, क्रमबद्ध ढंग से व नियम पूर्वक प्रारंभ की जाती क्या कहलाती है? सुचारू रूप से, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो कौन सी होगी क्रमबद्ध तरीके से? दिया है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, या दोनों। तो जो सुचारू रूप से, ढंग से, तरीके से क्रमबद्ध होगी वो आपकी कौन सी होगी? वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होगी। फॉर्मल एजुकेशन मतलब आप स्कूल में, आईटीआई में, सीटीआई में, विद्यालय जा करके जो आप पढ़ाई करते हैं वो सुचारू रूप से, क्रमबद्ध ढंग से होगी, नियम पूर्वक होगी। इस वजह से ये इसका ऑप्शन फॉर्मल एजुकेशन होगा। 37 का ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ऑप्शन नंबर कितने हो गए? 37 हो गए। बाद ऊपर से पढ़ गए थे, हाँ ये पढ़ गया। ठीक है, यहाँ से आओ, ये बच्चे क्या लिखा है? पोस्ट कार्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन। पोस्ट कार्ड में सी का क्या मतलब होता है? पोस्ट कार्ड जो होता है उसमें सी का मतलब क्या होता है? तो नंबर 1 लिखा हुआ कैरिंग एंड कनेक्टिंग, नंबर 2 कैचिंग एंड कनेक्टिंग, नंबर सी कम आना, नंबर डी कनेक्टिंग। तो इसमें जो तीसरा 33 का है, पोस्ट कार्ड में सी का मतलब होता है, जो सी होगा इसका ऑप्शन होगा ए, कैरिंग, ठीक है, एंड कनेक्टिंग। तो जहाँ पोस्ट कार्ड में सी रहेगा तो कैरिंग कनेक्टिंग होता है, वो 33 का ही होता है। ठीक है, पोस्ट कार्ड का क्या कैरिंग मतलब हुआ? ठीक है, किसका? पोस्ट कार्ड का क्या मतलब हुआ?
किसका किसका? पोस्ट कार्ड का। पोस्ट कार्ड तुम्हें नहीं पता है? जो नहीं पोस्ट सर। कार्ड सिंपल होता है उसमें पोस्ट कार्ड में कह रहे हैं सी का क्या मतलब होगा? पोस्ट कार्ड, पोस्ट अच्छा, ऑफिस से जब पोस्ट लेने जाते हैं कार्ड। पोस्ट, उसी की बात ठीक हो है रही सर, है, कोई ठीक। वो थोड़ा ना है। ओके ठीक है, सर। तो उसमें क्या होता है, पोस्ट कार्ड को आप कैरिंग करते हैं, ठीक है, लेते हैं, देखभाल करते हैं, कैरिंग करते हैं, कनेक्टिंग। तो आप पोस्ट कार्ड के लिए जो होगा वहां पर वो कैरिंग और कनेक्टिंग, ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 34 34 देखो क्या लिखा है, ये एम्फेसाइज लिखा है। हाँ ठीक है, एम्फेसाइज लिखा है बाई पोस्चर्स एंड, थोड़ा क्लियर नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ऑप्शन एंड ओके ठीक है, गेस्टर। हाँ ठीक है ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है ऑप्शन जो तुम्हारे दे रखे हैं, हम देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इम्फेसाइज है और पोस्चर्स है और गेस्टर्स है, ये सब क्या, ये जो वर्ड है इनके द्वारा क्या होता है, स्पीच, मतलब कोई स्पीच दे रहे हैं, स्पीकर कोई आवाज है, या टीच है शिक्षा है, ऑल ऑफ दिस कुछ भी कह रहे हैं। तो ये ऑप्शन इसमें स्पीच शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा कठिन था, हार्ड था, इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको